गांव की पगडंडी पर धूल उड़ती थी। दूर खेतों पर खड़े बबूल के पेड़ जैसे इस सूने रास्ते के साक्षी बने खड़े थे। इन्हीं पगडंडियों पर रोज साइकिल से गुजरती थी सुजाता, एक साधारण मगर तेज नज़र और गहरी सोच वाली लड़की। उसकी आंखों में सपनों का उजाला था, लेकिन हालातों ने उसके लिए रास्ते में बहुत कठिन बना दिए थे। सुजाता की माँ का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 7 साल की थी। उसके पिता रामकिशोर एक मेहनती किसान थे। घर में सौतेली माँ कावेरी थी, जो बाहर से मीठी बातें करती, लेकिन भीतर से उसके मन में सुजाता के लिए जरा भी ममता नहीं थी। कावेरी की अपनी 2 बेटियां थीं, रीना और सीमा। दोनों हमेशा सुजाता को नीचा दिखाने और उसके हिस्से का प्यार छीनने की फिराक में रहती। सुजाता फिर भी हिम्मत न हारती। किताबों में उसका मन लगता। गांव के स्कूल में वह हमेशा अव्वल आती, लेकिन घर पहुंचते ही सौतेली माँ का ताना वाना शुरू हो जाता। पढ़ लिख कर करेगी क्या? आखिर में तो चूल्हा चौका ही करना है। बेहतर है झाड़ू उठा और काम में लग जा। सुजाता तो चुपचाप काम करती, मगर दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करती, हे ईश्वर, मुझे मेरी जिंदगी का रास्ता दिखा दो, मुझे भी जीने का हक दो। गांव से थोड़ी दूर शहर में कॉलेज था। पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए सुजाता रोज साइकिल से वहां जाती। एक दिन रास्ते में उसकी साइकिल की चेन उतर गई। वह झुकी हुई थी, तभी सामने से मोटरसाइकिल पर एक नौजवान आया। उसका नाम था अर्जुन। शहर का रहने वाला, पढ़ाई में भी अच्छा और स्वभाव में मददगार। उसने रुककर कहा, लगता है साइकिल से आज तंग कर दिया है, इजाज़त दो तो मैं ठीक कर दूं। सुजाता पहले झिझकी, फिर बोली, जी, अगर आपको देर ना हो तो। कुछ ही मिनटों में अर्जुन ने चेन चढ़ा दी। सुजाता ने धन्यवाद कहा और तेजी से निकल गई, मगर दिल की गहराइयों में एक अजीब सी धड़कन छोड़ गई। कॉलेज में अर्जुन और सुजाता कई बार मिले। पहले बस नमस्ते तक बात होती थी, फिर पढ़ाई से जुड़ी हुई चर्चाएं शुरू हो गई। अर्जुन को सुजाता की सादगी भाने लगी, जबकि सुजाता को उसकी मुस्कान और समझदारी बहुत पसंद आने लगी। लेकिन सुजाता अपने हालात जानती थी। घर की गरीबी, सौतेली माँ के ताने और बहनों की जलन उसे बार बार याद दिलाते, तेरे लिए रिश्ते आसमान से नहीं उतरेंगे, तू जितना भी सपने देख ले, हकीकत कड़वी ही होगी। कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। तभी एक दिन कावेरी ने सुजाता को कमरे में बुलाया और बोली, सुन, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का गांव का है, खेतों में काम करता है। तेरी जैसी मनहूस लड़की के लिए वही ठीक रहेगा। ज़्यादा नखरे दिखाए तो अच्छा ना होगा। सुजाता सुनकर हिल गई। उसने हिम्मत करके पिता से कहा, बाबा, मैं पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, अभी शादी मत कीजिए। रामकिशोर ने उदास होकर बेटी की तरफ देखा, मगर कावेरी बीच में बोल पड़ी, इसकी पढ़ाई से क्या मिलेगा? मेरे लिए बोझ बनी है, जल्दी से निपटाएं इसे। पिता चुप हो गए। उनकी बेबसी ने सुजाता का दिल तोड़ दिया। इसी बीच अर्जुन ने सुजाता से अपने दिल की बात कह दी, सुजाता, मैं जानता हूँ हालात तुम्हारे खिलाफ है, मगर मैं सच कहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। सुजाता की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज़ में कहा, अर्जुन, मैं भी तुमसे, लेकिन मेरा घर, मेरी मजबूरियाँ, मुझे डर है कि कहीं सब बर्बाद ना हो जाए। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर भरोसा दिलाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जैसा भी तूफान आए, हम मिलकर लड़ेंगे। जब गांव वाले लड़के का रिश्ता पक्का करने आए तो सुजाता ने साफ कह दिया, मैं ये शादी नहीं करूंगी। कावेरी आग बबूला हो गई। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, अब देखती हूँ तेरा क्या होता है। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन के घर पर अफवाह फैल गई कि सुजाता का चाल चलन ठीक नहीं। ये बात सुनकर अर्जुन के पिता नाराज हो गए और बोले, अर्जुन, उस लड़की से दूर रहो, हमारा खानदान बदनाम होगा। अर्जुन ने विरोध किया, मगर हालात बिगड़ते गए। सुजाता पर घर का जुल्म और बढ़ गया। उसे कमरे में बंद करके रखा जाने लगा। बहनों ने ताने मारने शुरू कर दिए, देखा, तेरी सच्चाई सबको पता चल गई, अब अर्जुन भी तुझे छोड़ देगा। सुजाता रात भर रोती रही, लेकिन दिल में कहीं अर्जुन की बातें उसे हिम्मत देती। एक रात उसने खिड़की से आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाई, हे भगवान, अगर अर्जुन मेरा सच्चा साथी है तो हमारी राह मत रोको। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक हादसा हुआ। खेतों के पास अचानक आग लग गई और कई झोंपड़ियां जलकर राख हो गई। सुजाता भी वहीं पास में ही काम कर रही थी। धुआं और लपटों के बीच में वह बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो उसने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया, एक पुराने हवेली जैसे घर में। वहां एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, जिसने कहा, बेटी, अब डरने की जरूरत नहीं, तू यहाँ सुरक्षित है, मगर तुझे यहाँ जानना होगा कि तेरा दुश्मन कौन है। सुजाता हद पर रह गई। ये औरत कौन थी? वह कैसे उसे आग से बचाकर यहाँ लाई थी और क्या कर रही थी? उसके आगे दुश्मन। उसके मन में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। सुजाता ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं और मुझे यहाँ पर क्यों लाई है? बुजुर्ग महिला की आंखों में गहराई थी,
वो बोली, मैं मेरा नाम सावित्री देवी है, इस हवेली की एकमात्र मालकिन। लेकिन असली सच ये है कि तू मुझसे खून का रिश्ता रखती है। सुजाता चौंक गई। मैं? आपका रिश्ता? सावित्री ने आगे कहा, तेरी माँ कमला मेरी बड़ी बेटी थी, मगर हालातों ने उसे मुझसे दूर कर दिया। तेरी सौतेली माँ कावेरी तुझसे नफरत क्यों करती है? इसका कारण सिर्फ जलब नहीं बल्कि जायदाद है। वह जानती है कि इस हवेली की असली वारिस तू है। सुजाता के पैरों तले जमीन खिसक गई। सावित्री देवी ने बताया, जब तू छोटी थी तेरी माँ की असमय मौत हो गई। उस समय मैं शहर से बाहर थी। वापस लौटी तो देखा कि तेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। मुझे लगा तू अपने पिता के साथ सुरक्षित है, इसलिए मैं दूर हो गई। लेकिन अब देख रही हूँ कि तेरी जिंदगी खतरे में है। सुजाता की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। उधर गांव में अफवाह फैल गई कि आग लगने में सुजाता का हाथ था। कावेरी ने खुद को लोगों के बीच बातें उड़ाई। देखा मनहूस जहां जाती है वहां बर्बादी फैलाती है। लोग सुजाता को दोषी मानने लगे। अर्जुन भी इस खबर से हिल गया। उसने खोजबीन शुरू की, लेकिन हर जगह से यही सुनाई दिया कि सुजाता गायब है। अर्जुन का दिल कहता था, ये सब झूठ है, सुजाता निर्दोष है, मुझे उससे ढूंढना होगा। हवेली में सावित्री देवी ने सुजाता को एक पुरानी तिजोरी दिखाई। उसमें कागज और तस्वीरें थी, उसकी माँ, उसके बचपन की झिल्कियाँ और संपत्ति के कागज। ये सब तेरा हक है, लेकिन ध्यान रखना, दुश्मन बहुत चालाक है। अगर तूने कमजोरी दिखाई तो सब कुछ छिन जाएगा। सुजाता ने डर और हिम्मत के बीच खुद से वादा किया कि अब मैं दबकर नहीं जीऊंगी, सच और अपना हक लेकर रहूंगी। अर्जुन कई दिनों तक सुजाता को खोजता रहा। एक दिन संयोग में वह हवेली के पास पहुंचा। उसने देखा कि सुजाता खिड़की से बाहर झांक रही थी। दोनों की आंखें मिली, जैसे लंबी जुदाई के बाद आत्माएं फिर से एक हो गई हों। अर्जुन हवेली में आया, मगर सावित्री देवी ने उसे तुरंत रोक दिया। तू अगर सचमुच इस लड़की को चाहता है तो पहले अपने परिवार और गांव वालों के सामने इसकी बेगुनाही साबित कर। अर्जुन ने सिर झुका दिया। मैं वचन देता हूँ, मैं ये करूँगा। रात को हवेली में एक अजनबी चुपके से घुसा। वो और कोई नहीं बल्कि कावेरी का आदमी था। उसके हाथ में एक बोतल थी जिसमें जहर था। उसका इरादा था कि सावित्री देवी को मारकर सब मिटा दे। सुजाता ने उसे देख लिया। उसने साहस जुटाकर शोर मचाया। हवेली के नौकरों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में सच सामने आया। कावेरी ने ही आग लगाई थी। उसका मकसद था कि सुजाता गांव की नजरों से गिर जाए और संपत्ति का रास्ता साफ हो जाए। अब सुजाता के पास सबूत थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या गांव वाले उसकी सच्चाई मानेंगे? क्या अर्जुन का परिवार उसे स्वीकार करेगा? और कावेरी इतने आसानी से हार मानेगी? सावित्री देवी ने सुजाता के हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तू अब कमजोर नहीं, तू इस हवेली की, इस गांव की असली ताकत है। कल सबके सामने सच लाना ही होगा। सुजाता की आंखों में अब डर नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय था। अगले दिन गांव के चौपाल में पंचायत बुलाई गई। चारों तरफ भीड़ लगी थी। लोग फुसफुसा रहे थे, आज सुजाता का सच खुलेगा। देखो, वो सचमुच दोषी है या मासूम। पंचायत में कावेरी बड़ी शान से बैठी थी। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। उसने सोचा, आज भीड़ के सामने सुजाता को बदनाम कर दूंगी, फिर हवेली पर मेरा ही हक होगा। लेकिन तभी सावित्री देवी और सुजाता वहां पहुंची। सुजाता आत्मविश्वास से खड़ी हुई। सुजाता ने कांपती मगर दृढ़ आवाज में कहा, गांव वालों, आपने मुझे मनहूस और अपराधी कहा, मगर असली सच ये है कि आग मैंने नहीं लगाई। मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। भीड़ में सरगोशियां शुरू हुई। तभी सावित्री देवी ने आगे आकर कहा, ये मेरी नातिन है। इसकी माँ कमला मेरी बेटी थी। ये हवेली और जायदाद सुजाता की है और आग लगाने वाली इसकी सौतेली माँ कावेरी है। मैंने उसके भेजे आदमी को रंगे हाथ पकड़ा है। फिर हवेली से पकड़ा गया आदमी पंचायत में लाया गया। उसके सबके सामने कबूल कर लिया कि हाँ, आग मैंने लगाई थी। कावेरी ने ही मुझे भेजा था ताकि सुजाता को बदनाम किया जा सके। कावेरी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बचने की कोशिश की। ये सब झूठ है, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। पंचायत ने फैसला सुनाया, कावेरी ने अपने ही घर की बेटी के साथ अन्याय किया है। अब से उसका कोई हक नहीं रहेगा। सुजाता ही असली वारिस है। कावेरी जमीन पर गिर पड़ी। उसके सारे षड्यंत्र राख हो गए। भीड़ में खड़ा अर्जुन आगे आया। उसने सबके सामने कहा, मैंने हमेशा जाना था कि सुजाता निर्दोष है। आज सच सामने आ गया। मैं इसके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अर्जुन के पिताजी भी खड़े हुए और बोले, बेटा, आज तूने सही साबित कर दिया। हम सब सुजाता को अपनाने के लिए तैयार हैं। सुजाता की आंखों में आंसू बह निकले, मगर इस बार वो खुशी के थे। हवेली में फिर से रौनक लौट आई। सावित्री देवी ने आशीर्वाद दिया, बेटी, तूने न केवल अपना हक पाया बल्कि अपनी मासूमियत भी साबित की। आज से यह हवेली तेरी है और तेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा है। कुछ महीनों बाद गांव में सुजाता और अर्जुन की शादी हुई।
गांव वाले उसी लड़की की जय जयकार करने लगे जिसे कभी मनहूस कहा था। शादी के बाद सुजाता ने हवेली को सिर्फ अपनी जायदाद नहीं बल्कि गांव के लिए सहारा बना दिया। उसने लड़कियों के लिए स्कूल खोला ताकि कोई और बेटी हालातों के कारण अपने सपनों से वंचित ना हो। और जब भी कोई उससे पूछता तूने इतनी मुश्किलें कैसे झेली, वह मुस्कुरा कर कहती, सच और हिम्मत कभी हारते नहीं, बस भरोसा रखना पड़ता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।